आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एनपीओ चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन है जो मैंने 18 जून 21 को टेस्ट लिया था। वही क्वेश्चन है, जिन्होंने नहीं बनाया है वो समझ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन। अब यहाँ पर कहता है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, टाइम बेसिस, एक्रूअल बेसिस, सेल्स बेसिस। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक अ कैश बुक, और इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स को ही केवल रिकॉर्ड करते हैं ना हम लोग। क्या? तो ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते थे इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है ये कैश बेसिस पर बनता है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट था इसमें क्या करते थे, डेबिट में रिसीप्ट्स को लिखते हैं ना, और इधर पेमेंट्स को। ठीक है, कैश का इन आउट, कैश का आने को और जाने को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये कैश बेसिस पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल एज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर होगा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जैक जो हमारा है, जैक का पर्पस जो है वो क्या करना है, एजुकेट करना सोसाइटी के लोगों को, ना कि प्रॉफिट करना। पर्पस क्या है? प्रॉफिट करना ही, सोसाइटी का वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए, सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए जैक काम करती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स की एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। रिसीप्ट्स, पेमेंट्स दे दिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। तो मैनेजिंग कमिटी डिसाइडेड, मतलब दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब जो है उसका मैनेजिंग कमिटी डिसाइड करता है कि 50% किसका, डोनेशन का और लिगेसी का, कैपिटल रिसिप्ट्स का एंड द बैलेंस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मतलब कि जैसे डोनेशंस, हमारा डोनेशंस का अमाउंट कितना है, 10,000। तो 10,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 5,000। तो 5,000 को हम लोग को कैपिटल रिसिप्ट्स ट्रीट करना है। ये उसका मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइड किया, और रिमेनिंग जो 5,000 है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, चलिए, और सेम ट्रीटमेंट लिगेसी के लिए भी कहता है, सेम ट्रीटमेंट लिगेसी के लिए भी कहता है। तो लिगेसी का अमाउंट कितना है, तो लिगेसी का अमाउंट आप देखेंगे कितना है, 8,000। ठीक है, तो 8,000 का 50% 4,000 एंड 4,000। तो सेम काम, 4,000 को कैपिटल रिसिप्ट्स और रिमेनिंग को रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट्स जो भी हमारे होते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट्स हमारा बैलेंस शीट में ही जाएंगे, और ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है हमारा वो कहाँ जाएंगे, तो ये जाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में। इनकम एक्सपेंडिचर के किस साइड, तो हमारा रिसिप्ट्स है ना, तो जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं उनको हम लोग किस साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी रिसिप्ट्स होंगे
अगर वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं तो इससे हम लोग किस साइड लिखते हैं रिसिप्ट्स को? इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैलेंस बीडी जो कि ओपनिंग बैलेंस है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है, डोनेशन जाएगा 10,000, लेकिन उसके लिए कंडीशन दे दिया ना कि 10,000 का 5,000 को ही रिवेन्यू नेचर का ट्रीट करना है, बाकी को कैपिटल नेचर मान लेना है। तो ये तो 5,000 बैलेंस शीट में जाएगा, केवल 5,000 को ही हम लोग को दिखाना होगा इनकम साइड। तो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है 5,000, राइट। फिर है सब्सक्रिप्शंस, इसके लिए कुछ नहीं कहा गया और ये कंडीशन के साथ तो है नहीं, तो रिसिप्ट्स तो है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, ठीक है। तो इनकम साइड दिखाएंगे हम लोग। तो देखिए बाय सब्सक्रिप्शन 30,000 एंड लीगेसी, देखिए लीगेसी के लिए भी हम लोग को कहा गया था 4,000 को ही रिवेन्यू रिसिप्ट्स लेना है ना, तो हमने लीगेसी का 8,000 का 50% निकाल दिया, तो 4,000, ठीक है। फिर इंटरेस्ट, तो रिसिप्ट्स तो है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, तो इसीलिए इनकम साइड चला जाएगा ये 1,400। एंड नेक्स्ट है मिसलेनियस रिसिप्ट्स, तो ये भी रिसिप्ट्स है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, तो इनकम साइड दिखाएंगे। चलिए रिसिप्ट्स कंप्लीट हो गया हमारा, अब आते हैं पेमेंट्स की तरफ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये हमारा पेमेंट्स है। तो वैसे पेमेंट्स जो रिवेन्यू नेचर के होंगे, ठीक है, रिवेन्यू पेमेंट्स होंगे, उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? तो एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं। तो एक्सपेंडिचर साइड किसका? तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो चलिए बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये चला गया टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फिर रिपेयर्स 1,600, ये भी आ गया। हम लोग का पेमेंट्स तो है, रिवेन्यू पेमेंट्स है, तो एक्सपेंडिचर साइड रिपेयर्स का काम हो गया। रेंट 1,000, ये भी चला गया। इन्वेस्टमेंट्स, देखिए ये इन्वेस्टमेंट्स जो है ये बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड, ठीक है, बैलेंस शीट में असेट साइड जाता है। चलिए, और सैलरी, ये तो हम लोग का पेमेंट से, रिवेन्यू पेमेंट से, जिस कारण एक्सपेंडिचर में चला जाएगा सैलरी। फिर फर्नीचर, ये भी हमारा कहाँ जाएगा? तो बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड में, ठीक है। चलिए अब बैलेंस शीट, ये भी तो बैलेंस शीट में ही जाता है असेट साइड में। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? डेबिट इनकम देख रहे हैं कि हमारा जाता है, तो इनकम का हमने टोटल कर लिया, तो आ गया 44,000, ठीक है। और हम लोग का ये जो 4 आइटम है हम लोग का एक्सपेंडिचर साइड, इसको हमने ऐड किया तो 41,600 आ गया, तो ये 2,400 क्या हो गया? सरप्लस, ठीक है। तो ये हम लोग का सरप्लस 2,400, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। अब डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, किस बेसिस पे बनाया जाता है? जैसे हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात की तो वो था हमारा कैश बेसिस पे, तो ये बनता है एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस क्या होता है? जो लोग भूल चुके हैं वो लेक्चर 1 देखेंगे एनपीओ का, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए 7 नंबर, आइडेंटिफाई रिवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से हम लोग को रिवेन्यू रिसिप्ट देखना है कि कौन है। तो ये तो रिवेन्यू रिसिप्ट है नहीं, ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये भी कैपिटल, लाइफ मेंबरशिप की कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। लीगेसी डोनेशन फॉर लाइब्रेरी कैपिटल रिसिप्ट है, तो ये बच गया सब्सक्रिप्शन, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। ये रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आइटम विच इज नॉट शोन अंडर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब किसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिखाते हैं? तो याद कीजिए सैलरी को तो लिखते हैं ना, रेंट भी जाता है, ठीक है, तो सैलरी नहीं होगा, रेंट नहीं होगा, होनोरेरियम ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इसका आंसर होगा, क्योंकि नॉन कैश आइटम को हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा।
क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय क्लब और सून। तो एडवांस में हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, दैट मीन्स कि वो मेरा क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा, वो तो हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा। तो इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो नो, इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट नो, इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट यस। तो हम लोग लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट का। जब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ये चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। इधर एसेट्स होता है, तो ये हम लोग का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं लाइबिलिटी साइड में। चलिए, और ये इन द पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नो। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऑफ डायमंड क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो देखिए यहाँ पे अकाउंट बना के भी बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन हमने इसको MCQ में डाल रखा है, तो हम सिंपल किसी भी मेथड से बना सकते हैं। तो हमने इसे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, फॉर करेंट ईयर। तो कैसे निकालते हैं, आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा कि कैसे हम लोग बनाएंगे। सिंपल है, और ये कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर 3-4 में बता रखा है, ठीक है। चलिए, जो लोग अभी तक NPO का टोटल मैंने 12 लेक्चर अपलोड कर रखा है, जो लोग ने नहीं देखा है वो देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का यहाँ पर दे दिया गया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन इतना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन इतना, डेट दे दिया गया। तो हम लोग पहले ड्यूरिंग द ईयर ढूंढते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि करेंट ईयर हमारा 17-18 में कितना रिसीव हुआ, 1,40,000। तो हमने लिख लिया 1,40,000, ठीक है। अब इसके बाद याद रखिए कि हम लोग डिस्कस करते हैं करेंट ईयर पे, ठीक, नेक्स्ट ईयर पर और प्रीवियस ईयर पर। तो हम लोग को ये क्वेश्चन में कहा गया कि आप बताइए कि सब्सक्रिप्शन कितना होगा, ठीक है, करेंट ईयर का। तो करेंट ईयर क्या बोला, 17-18 कहता है ना, 2017-18। ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट को, 17-18 कहा गया। 17-18 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, दैट मीन्स कि ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो 1 अप्रैल 17 से कहाँ तक, तो 31 मार्च 2018 तक, राइट। और प्रीवियस ईयर की बात करें तो ये होगा हमारा 16-17, और नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 18-19, राइट। तो अब देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन इतना 31/3/2017, मतलब कि 31/3/2017 कहाँ पर होगा, 31/3/2017 यहाँ होगा। मतलब कि इस टाइम में हम लोग को आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ही तो 1 अप्रैल 2017 आएगा ना। तो यहाँ पर जब आउटस्टैंडिंग शो कर रहा, दैट मीन्स कि ये बिगिनिंग में ही शो कर रहा होगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग कब का होगा, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग शो कर रहा तो करेंट ईयर का तो होगा नहीं, मतलब कि ये आउटस्टैंडिंग है तो ये प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस को हम लोग तो क्या करेंगे, लेस करेंगे ना। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो ये जो हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 17 है ना, ये क्या होगा, लेस होगा, इसीलिए मैंने यहाँ लेस कर रखा है 13,000, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2017 को। देखिए 31/3/2017 को ही एडवांस मिला, तो बताइए एडवांस जो मिलेगा वो ये बैक के लिए तो नहीं मिलेगा, आने वाले समय के लिए मिलेगा, मतलब कि वो करेंट ईयर का होगा। तो करेंट ईयर का तो निकालना ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते हैं। इसीलिए तो देखिए हमने ऐड कर रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन इतना, तो एडवांस ऑन 31/3/2017, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर रखा है, ऐड। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन इतना 31/3/2018, तो 31/3/2018 कहाँ पर आएगा,
इस प्लेस में आएगा 31/3/2018। ठीक है, तो अभी ध्यान दें कि क्या कहा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, अब एडवांस यहाँ पर अगर मिल रहा हमें, एडवांस अगर यहाँ पर मिल रहा तो आप बताएं कि ये पिछले का हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। एडवांस यहाँ मिला तो ऑब्वियस सी बात है वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला। अब नेक्स्ट ईयर के लिए मिला तो नेक्स्ट ईयर का बैलेंस को तो कंसीडर करते नहीं हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया, एडवांस। ठीक है, ऑन कितना, 31/3/2018। ठीक है, तो यहाँ पर बाय मिस्टेक हमें हो गया है, यहाँ पर एडवांस होगा। ठीक है, एडवांस ऑन 31/3/2018, तो उसको लेस करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट है लास्ट हमारा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन इतना। अभी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग शो कर रहा, तो सोच कर आप देखें कि आउटस्टैंडिंग यहाँ शो हो रहा तो आने वाले समय के लिए तो नहीं होगा, तो प्रीवियस के लिए ही होगा, मतलब करेंट ईयर का हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये करेंट ईयर का होगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे ना। तो देखिए हमें ऐड कर रखे हैं यहाँ पर, तो इसको हमने ऐड करके यहाँ लिख दिया 18,000, लेस किया तो 1,22,000 आ गया। फिर इन दोनों को ऐड करके फाइनल हम लोग ऐड करते हैं तो 1,41,000 आ गया हमारा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर और करेंट ईयर। तो इनकम हो गया, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो अकाउंट बना के भी बना सकते हैं, जो हम बता रखे हैं, वीडियो देख के अकाउंट के थ्रू भी बना सकते हैं आप। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1,41,000, राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज एनपीओ फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से एनपीओ कौन है, तो रिलायंस तो है नहीं, ये प्रॉफिट पर्पज से काम करती है। इंडियन हॉकी फेडरेशन, यस स्पोर्ट्स क्लब है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। इन्फोसिस होगा नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन हॉकी फेडरेशन। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ये जरूरी नहीं कि यही नेम दिया रहे, कुछ अदर भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। देखिए ड्यूरिंग द ईयर जो दिया हुआ था मैंने लिख लिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2019। देखिए आउटस्टैंडिंग कब का दिखा रहा, तो आउटस्टैंडिंग इन ऑन 31/3/2019। तो अब इसको पता करना होगा ये कब का है। तो ड्यूरिंग द ईयर हमारा कितना है जी, तो 2019-20 है ना, यही करेंट ईयर है। ठीक, तो 31/3/2019 मतलब कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है मतलब कि वो कब का होगा, कब का होगा, ये तो 1 अप्रैल 19 से काम करेगा रिकॉर्ड करना, और कब तक करेगा, तो 31 मार्च 20 तक का। तो यहाँ पर शो हो रहा आउटस्टैंडिंग, तो ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस ईयर का है वो क्या है, प्रीवियस ईयर का है हमारा। तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट को क्या करते हैं हम लोग, लेस करते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको लेस कर दिया 1 लाख, तो आ गया 50,000, तो आंसर हो जाएगा 50,000, राइट। चलिए अब डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। ये 13 नहीं एक्चुअली, वो रोल नंबर 1 में था सीरियल। ठीक है, उसके बाद नेम था, जिस कारण से 13 हो गया ये। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1920, 1,50,000। देखिए यहाँ लिख दिए, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रुपीज इतना आउटस्टैंडिंग कहता है, डेट कुछ नहीं कहा, तो आउटस्टैंडिंग है मतलब करेंट ईयर का हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको ऐड करेंगे, तो तभी हम लोग को इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन मालूम पड़ेगा। तो ऐड कर दिए हम लोग, तो आ गया 2,25,000, राइट। चलिए ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।